हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में है जो क्वेश्चन मुझसे अक्सर किया जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि इम्प्लांट्स वर्सेस ब्रिज दोनों में से बेटर कौन सा है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझसे इतनी बार किया जाता है कि मैम विच वन इज बेटर, इम्प्लांट्स और ब्रिजेस, कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है, मैम इसमें नियर अबाउट खर्चा कितना आता है, कौन सा ऑप्शन हमें कभी भी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम ना करे। तो फ्रेंड्स, आज इस सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये वीडियो है आपके लिए। इसे अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ विदाउट डिले लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. Friends, मैं Imperial Dental गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांट वर्सेस ब्रिज। दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा जिसमें आपको फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ दैट वेदर यू गो फॉर इम्प्लांट्स, वेदर यू गो फॉर फिक्स्ड पार्शियल डेंचर और ब्रिजेस, और whether you go for removable partial denture, जो डेंचर रिमूवल होते हैं, इन तीनों ऑप्शंस का मेन यूज क्या है, मिसिंग टूथ को रिप्लेस कराना। फ्रेंड्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इन तीनों में से आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप मिसिंग टूथ को रिप्लेस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हो, जो भी हमारी टूथ की कंडीशन हो, उसको कंसिडर करते हुए आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करें, वो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज जो मिसिंग टीथ के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करते हैं टीथ पे, गम्स में, बोन में, जो हमें आगे चल के लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि एक टूथ निकलवाने से पूरा का पूरा एक आर्च, 8 से 9 दांत वहीं पर ही खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि कैसे मिसिंग टीथ से हमारे पूरे दांत खराब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू द इम्प्लांट्स वर्सेस ब्रिजेस, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस योर मिसिंग टूथ। फ्रेंड्स, हमारा जो माउथ है, ओरल हेल्थ है, वो दो चीजों पर डिपेंड है। किस पे? एक, अलाइनमेंट, हमारे सारे दांत प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए। दैट मीन्स कोई भी दांत मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी दांत आगे पीछे नहीं होना चाहिए, किसी भी दांत में स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स सारे टीथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होने चाहिए। वो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। और सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स, वो होती है ऑक्लूजन की। ऑक्लूजन मतलब कि हमारे अपर आर्च और लोअर आर्च की जो टीथ हैं वो आपस में कैसे ऑक्लूड होते हैं। अगर मैं लेमन टर्म में बोलूं तो वो आपस में कैसे बैठते हैं कि ऊपर और नीचे के दांत एक दूसरे को कोई भी ट्रॉमेटिक फोर्स ना दे रहे हो, कि कोई भी टूथ मिसिंग हो तो वो सुपरा इरप्ट नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कंडीशन बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं फॉर अ गुड ओरल हेल्थ। अब जानते हैं कि मिसिंग टूथ से इन दोनों कंडीशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, ये आपके 3 टीथ हैं, इसमें से एक टूथ मिसिंग है, तो अब जो साइड के टीथ हैं उन्हें बीच में कोई भी रोकने वाला नहीं। उससे क्या होगा कि आपके सारे टीथ टिल्ट होना चालू हो जाएंगे। जैसे ही वो टिल्ट होंगे तो उधर स्पेस बन जाएगा दोनों दांतों के बीच में, वहां पर खाना फंसेगा। वो खाना अगर रिमूव नहीं होता है तो वो टूथ सरफेस, गम्स और बोन तीनों पे ही इन्फेक्शन करेगा। इवेंचुअली वो पेरोडोंटल डिजीजेस करेगा, जिसे पायरिया भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक टूथ निकलवाने से एक आर्च में 5 to 6 टीथ उसी समय खराब होना चालू हो जाते हैं। एंड ऑन द अदर साइड जो सेकेंड प्रॉब्लम होती है कि फ्रेंड्स, हमारे जो दांत हैं वो हमेशा ऑक्लूजन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक आर्च का टूथ मिसिंग है, जैसे कि लोअर का, तो ऊपर वाले दांत को कोई भी रोकने वाला नहीं है, तो ऊपर वाला दांत नीचे आना चालू होगा। उसे बोलते हैं सुप्रा इरप्शन। तो जब वो नीचे आएगा तो वो साइड के टीथ से अपना कांटेक्ट लूज करेगा। जैसे ही वो कांटेक्ट लूज करेगा तो थोड़ा वीक होगा, मोबाइल होगा, वहां पर भी खाना फंसेगा, वहां पर भी पायरिया होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वो पूरे टीथ और पूरे आर्चेस को इन्वॉल्व करना चालू कर देगा। तो दिस इज हाउ मिसिंग टीथ से पूरी ओरल हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज द रीजन फ्रेंड्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस योर मिसिंग टूथ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स, मिसिंग टूथ के लिए इम्प्लांट ज्यादा बेटर है या फिर ब्रिज। फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रिज की बात करते हैं, जिसे फिक्स्ड पार्शियल डेंचर कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम में ही है कि फ्रेंड्स ये फिक्स्ड होता है, एक बार लगाने के बाद इसे दोबारा आप नहीं निकाल सकते। अब इसमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर को प्लेस करने के लिए हमें साइड के टीथ का सपोर्ट लेना होता है, जिसके लिए साइड के टीथ का साउंड और हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि साइड के टीथ को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं अराउंड 1 mm, तो उसके सपोर्ट से जो टूथ मिसिंग है उसको प्लेस कर देते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिज।
ऑलराइट, अब जैसा कि इसका एडवांटेज मैंने बताया कि ये फिक्स्ड होता है, और डिसएडवांटेज क्या है, फिर इसे प्लेस करने के लिए हमें साइड के टीथ को रिड्यूस करना होता है, एक हेल्दी टूथ को कमजोर करना होता है। तो फ्रेंड्स वो इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। और इसका सेकंड डिसएडवांटेज है कि फ्रेंड्स ये सिर्फ क्राउन पोर्शन को रिप्लेस करता है, रूट को नहीं, इन कंपैरिजन टू इम्प्लांट्स जो कि दोनों को रिप्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स फिक्स्ड पार्शियल डेंचर सिर्फ ऊपर के क्राउन पार्ट को रिप्लेस करेगा, और इसमें आपके साइड के टीथ को रिड्यूस करना होगा। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। एडवांटेज इसका ये है कि ये फिक्स्ड होता है, एक बार लगाने के बाद फ्रेंड्स ये रिमूव नहीं होता है, ये फिक्स्ड होता है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। नाउ कमिंग टू द इम्प्लांट्स। फ्रेंड्स इम्प्लांट्स की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इम्प्लांट्स में जो सबसे खास बात है कि फ्रेंड्स ये आपके रूट को रिप्लेस करता है। तो इम्प्लांट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द टूथ रूट, ये रूट को रिप्लेस करता है। तो रूट को रिप्लेस करने का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है? फ्रेंड्स रूट रिप्लेस करने से आपकी जॉ बोन इंटैक्ट होती है। उसका क्या मतलब हुआ कि फ्रेंड्स आपकी जो जॉ बोन है ना, वो डिपेंड करती है आपके टूथ की रूट पे। तो जितनी रूट होगी उतना ही बोन होगा। तो जस्ट इन केस आपका टूथ निकल जाता है, फ्रेंड्स जैसे ही दांत निकलेगा वैसे ही जॉ बोन रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। दैट इज व्हाई इम्प्लांट्स सभी ऑप्शंस में सबसे बेस्ट होते हैं। क्यों? इनकी वजह से जॉ बोन इंटैक्ट रहती है। तो जॉ बोन के इंटैक्ट होने से क्या सिग्निफिकेंस है? तो जॉ बोन की वजह से आपका जो फेशियल प्रोफाइल है वो बैलेंस रहता है, आपकी फेस की जो मसल्स हैं वो इंटैक्ट रहती है, वो टाइट रहती हैं, तो आप यंग दिखते हैं। जैसे जॉ बोन रिड्यूस होने लगती है तो आपकी एज, रिंकल्स आने लगते हैं, एज दिखने लगती है। तो फ्रेंड्स वो मेजर ड्रॉबैक है कि अगर जॉ बोन में रूट नहीं है या फिर इम्प्लांट नहीं है तो अंदर ही अंदर बोन गलती जाती है। तो फ्रेंड्स ये इम्प्लांट्स का मेजर एडवांटेज है कि इसमें हम ना केवल क्राउन पार्ट को रिप्लेस करते हैं, हम रूट को भी रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जॉ बोन इंटैक्ट रहती है। अब जानते हैं इसका सेकंड मेजर एडवांटेज क्या है। फ्रेंड्स इम्प्लांट प्लेस करने के लिए हमें साइड के टीथ को टच करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वही टूथ रिप्लेस करना है जो मिसिंग है। तो फ्रेंड्स इम्प्लांट्स में आप साइड के टीथ को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जो आपका टूथ मिसिंग है सिर्फ वहीं पर ही आप इम्प्लांट प्लेस करेंगे और उसके बाद वहां पर क्राउन लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये है मेजर एडवांटेज इम्प्लांट्स का। फ्रेंड्स सभी ऑप्शंस में इम्प्लांट्स बेस्ट ऑप्शन है, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है किसी भी और ऑप्शंस के साथ। बस एक डिसएडवांटेज है उसके साथ कि इन कंपैरिजन टू द अदर टू ऑप्शंस, रिमूवल पार्शियल डेंचर और फिक्स्ड पार्शियल डेंचर ब्रिजेस में, कि इसकी कॉस्ट इन दोनों से थोड़ी सी ज्यादा है। बट इफ यू कैन अफोर्ड इट फ्रेंड्स, इट इज definitely worth of your price and it gives you the everlasting result. इसका सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहता है। बस एक ही बात वो मैं तीनों ऑप्शन में ही कहती हूँ कि दांतों के बीच में कभी भी खाना नहीं फंसना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर टीथ के बीच में खाना फंसेगा तो पायरिया होगा, पेरोडोंटल डिजीजेस करेंगे। तो हेल्दी टूथ में अगर इन्फेक्शन होगा, गम्स इन्फेक्शन होगा तो वो पेरोडोंटाइटिस कहलाता है। अगर इम्प्लांट्स में इन्फेक्शन होगा वो पेरी इम्प्लांटाइटिस कहलाया जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों ही कंडीशंस में जो इन्फेक्शन होता है वो दांतों के बीच में और इम्प्लांट्स के बीच में खाना फंसने से होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम सिर्फ अपने टूथ को और इम्प्लांट को साइड से अच्छे से क्लीन रखें, दांतों के बीच में खाना ना फंसने दे, दिन में 2 टाइम ब्रशिंग करें, प्रोक्सा ब्रश या फिर डेंटल फ्लॉस से इंटरडेंटल क्लीनिंग प्रॉपरली करें, वर्म्स एंड रिंसेस रेगुलरली करें। फ्रेंड्स आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी ऑप्शन कराइए, आपको कभी भी लाइफ लॉन्ग दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके नेचुरल टीथ है तो सिर्फ इन 3 ऑप्शंस को फॉलो कीजिए, आपकी ओरल हेल्थ हमेशा मेंटेन रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile and that makes you so beautiful.